शहर की चहल पहल से दूर एक शांत गांव था, जहां परंपराएं आज भी दिलों में बसी थीं। उसी गांव में रहती थी सुमित्रा देवी, एक सास जो परंपराओं को बहुत मानती थीं, मगर अपने अनुभवों के कारण बहुओं से थोड़ी दूरी बनाए रखती थीं। उनके बेटे अर्जुन की शादी हाल ही में एक पढ़ी लिखी शहर की लड़की साक्षी से हुई थी। साक्षी बेहद समझदार थी, लेकिन अपने ससुराल की परंपराओं को समझने में अभी नई थी। सुमित्रा देवी के मन में यह डर था कि आजकल की बहुएं बस अपने तक सिमट जाती हैं, ना रिश्तों की अहमियत समझती है, न घर की परंपराओं की। उधर साक्षी हर दिन एक नई कोशिश करती थी कि सास के दिल में अपनी जगह बना सके, पर दूरी थी कि कम ही नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक सुमित्रा देवी को तेज बुखार हो गया। अर्जुन काम पर था और घर पर बस साक्षी ही थी। उसने बिना एक पल गंवाए सास की देखभाल शुरू कर दी। काढ़ा बनाया, माथे पर पट्टी रखी, दवाई दिलाई। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को साक्षी की सेवा में अपनापन महसूस हुआ। पहली बार उनके चेहरे पर साक्षी को देखकर हल्की मुस्कान आई। उसी रात जब साक्षी खाना लेकर उनके पास बैठी, सुमित्रा देवी ने कहा, बहू, तुम तो मेरे लिए बेटी जैसी सेवा कर रही हो। ये सुनते ही साक्षी की आंखें भर आईं। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक और मोड़ आया। कुछ ही दिन बाद करवा चौथ था। घर में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। गांव में यह त्योहार सिर्फ पतियों के लिए व्रत रखने का रिवाज था, लेकिन साक्षी ने कुछ अलग सोच रखा था। रात को अर्जुन से उसने कहा, मैं इस बार व्रत करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मां के लिए। अर्जुन हैरान था। क्या? साक्षी बोली, मां ने मुझे कभी बेटी नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा मां माना है। जब वो बीमार थीं, तब मेरा दिल बस उनके लिए धड़क रहा था। अब मैं भगवान से उनके लिए दुआ करना चाहती हूं। करवा चौथ के दिन जब साक्षी ने व्रत रखा और पूजा की तैयारी की, तो सुमित्रा देवी ने सोचा कि वो अर्जुन के लिए कर रही है। मगर जब साक्षी ने पूजा की थाली सासू मां के सामने रखी और बोली, मैंने ये व्रत आपके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा है, तो सुमित्रा देवी हक्का बक्का रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने साक्षी को गले लगा लिया और पहली बार उसे बेटी कहकर पुकारा। आज तूने मेरा वर्षों पुराना भ्रम तोड़ा है। बहू नहीं, तू मेरी अपनी बेटी है। उस दिन से सास बहू का रिश्ता बदल गया। सुमित्रा देवी हर जगह साक्षी की तारीफ करती और साक्षी भी उन्हें मां से बढ़कर मानने लगी। गांव की दूसरी औरतों के लिए भी यह मिसाल बन गई कि बहू अगर समझ से रिश्ता निभाए और सास अगर दिल से अपनाए, तो कोई भी दीवार नहीं रह जाती। घर अब पहले से ज्यादा खुशनुमा था। जहां पहले परंपरा और आधुनिक सोच के बीच दूरी थी, अब वहीं प्यार और समझदारी की मीठी कहानी लिखी जा रही थी। साक्षी के इस व्रत की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। कई महिलाओं ने इसे सराहा, पर कुछ ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया। पंचायत में बैठने वाली एक बुजुर्ग महिला ने सुमित्रा देवी से तंज कसते हुए कहा, बहू से अपने लिए व्रत रखवाकर आपने तो सास का दर्जा ही बदल दिया। अब सब बहुएं यही करेंगी क्या? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर बहू मां के लिए व्रत रखती है, तो ये समाज की हार नहीं, रिश्तों की जीत है। आजकल जब लोग अपनों को भूल जाते हैं, वहां अगर कोई बहू दिल से किसी को मां माने, तो हमें गर्व होना चाहिए। गांव की कई औरतों ने यह सुनकर ताली बजाई और पहली बार सबने साक्षी को पूरे मान सम्मान के साथ देखा। इस घटना के बाद गांव में करवा चौथ के अगले वर्ष से एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर साल एक विशेष दिन बहुएं अपनी सास के लिए भी व्रत रखतीं, ठीक उसी भावना के साथ जैसे साक्षी ने किया था। साक्षी और सुमित्रा देवी को गांव की महिलाओं ने बुलाकर सम्मानित किया। साक्षी से पूछा गया, तुम्हें इस विचार की प्रेरणा कैसे मिली? साक्षी ने कहा, रिश्तों को निभाने के लिए रस्में नहीं, बस भावनाएं चाहिए। मां के लिए कोई भी दिन व्रत रखने जैसा होता है। अगर एक दिन उन्हें समर्पित हो जाए, तो क्या बुरा है? कुछ महीनों बाद साक्षी गर्भवती हुई। सुमित्रा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो हर पल साक्षी की देखभाल करती, जैसे कभी साक्षी ने उनकी की थी। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं बची थी। एक शाम साक्षी बहुत थक गई थी। उसने कहा, मां, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये सब नया है मेरे लिए। सुमित्रा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब तू मां बनेगी, तब समझेगी कि डर नहीं, सिर्फ प्यार टिकता है।
और तू कभी अकेली नहीं रहेगी। समय बीता। साक्षी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी, यों का माहौल था। उस बच्ची के नामकरण पर सुमित्रा देवी ने उसका नाम श्रद्धा रखा, क्योंकि यही भावना उस दिन उनके दिल में साक्षी के लिए जन्मी थी। साक्षी ने बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, माँ, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी भी रिश्तों को निभाना सीखे, परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जोड़ने के लिए। अब उस गांव में लोग सास बहू के रिश्ते को ताना नहीं मारते, मिसाल देते हैं। साक्षी और सुमित्रा देवी मिलकर गांव की औरतों के लिए एक छोटी समिति भी शुरू करती हैं, जहां महिलाएं अपने अनुभव साझा करती हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। सुमित्रा देवी आज भी हर करवा चौथ पर साक्षी की थाली में वो मिठाई जरूर रखती है जो उन्होंने कभी अपनी बेटी के लिए बनानी चाहिए थी। और इस तरह एक बहू ने सिर्फ एक व्रत नहीं रखा, उसने एक रिश्ता जिया, एक सोच बदली और सास के दिल में वो जगह बना ली जो हर बेटी को नसीब होती है। हर रिश्ता समय मांगता है, लेकिन जब दिल से निभाया जाए तो वो सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक प्रेरणा बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सच्चा रिश्ता लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।